धर्म परिवर्तन या घर वापसी, इस वक्त हम एक बड़ी बहस जी न्यूज पर कर रहे हैं। कन्वर्जन बैटल हैशटैग के साथ आप अपनी राय ट्वीट भी कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी राय देश के बाकी लोगों तक भी पहुंचे, टेलीविजन स्क्रीन पर हम उसे जगह देख पाएं। हमारे साथ तमाम धर्मगुरु यहां पर मौजूद हैं। धर्म संसद हमने यहां पर आज शुरू की है और मेरे साथ मेरी सहयोगी अदिति भी है, उनके साथ बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं जो लगातार सब लोगों की राय सुन रहे हैं और अपनी राय भी रखेंगे। लेकिन उसके पहले फादर डोमिनिक, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दक्षिण भारत में खासतौर पर इस तरह के आरोप लगे ईसाई मिशनरीज पर कि उन्होंने इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत की पहल, जिसका नतीजा आज इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि बाकी संगठन भी कहते हैं कि हम अपने लोगों की घर वापसी कराएंगे। मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कुछ वर्षों से कि ईसाई मिशनरी गरीबों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, तो मेरा केवल एक साधारण सा सवाल ये है कि ये देश जो गरीब देश कहलाता है जहां पर 50% से अधिक जनता गरीबी की रेखा से नीचे जी रही है, इसमें मिशनरी लोग 2000 साल से यहां पर हैं। क्या हमारी जनसंख्या, अगर हम धर्म परिवर्तन करते होते जिस तरह से ये इल्जाम लगाते हैं, तो क्या हमारी जनसंख्या 2.3% रहती, जो भी घटकर 2.8 से 2.3 रह गई है। ये सरासर प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा है, एक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का एक तरीका है, क्योंकि इनको एक तरह से अपने संगठन मजबूत करने हैं और अभी तो अब सत्ता में आ गए तो ये और हर की तरफ से धर्म परिवर्तन या मैं बोल लूं, आपने मेरी बात सुन ली पूरी, ये पूरी बात कर ले अपनी फिर। हाँ, तो मेरा कहने का केवल ये मतलब है कि कोई आज तक आपने एक फ्रेज यूज किया कि अब ये सत्ता में आ गए, इसका तात्पर्य समझ नहीं आया मुझे। सत्ता में पूरे, देखिए आप अगर ये सोच रहे हो कि केवल बीजेपी या आरएसएस या वीएचपी या बजरंग दल कुछ ही दल हैं, बहुत सारे हैं और ये सब अलग अलग इनके मुखौटे हैं। ये सब सर्वविदित है, सर्वविदित है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। सुधांशु, मैं तो साफ बोल रहा हूं। ठीक, सुधांशु त्रिवेदी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कई सारे विषय कहे गए, मैं संक्षिप्त में तीनों चारों बिंदु का उत्तर देता हूं। पहले ये कहा गया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए इस प्रकार की बात हुई। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था का विषय है। क्या उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनवाना या आई कार्ड बनवाना इतना जटिल हो गया है कि आदमी अपना धर्म बदलने को तैयार है? इसका उत्तर उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। दूसरी बात, यदि इस प्रकार का कोई जबरन लालच के द्वारा हुआ है तो यह राज्य सरकार की जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए, जो उचित हो वो कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात, जो अभी हमारे मित्र तहसीन पूनावाला जी ने गीता वाली बात कही थी, एक वाक्य उस पर भी कहना चाहूंगा। भारत की संस्कृति और संप्रदाय को जोड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। इंडोनेशिया जो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां की इंटरनेशनल एयरलाइंस का नाम है गरुड़ एयरवेज, जो भगवान विष्णु का वाहन था। तो क्या वो धर्म उनका बदल गया? नहीं, वो कहते हैं हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारा मजहब अलग है। तो मजहब और संस्कृति को अलग रखें। गीता भारत की संस्कृति का प्रतीक है, उसको धर्म से न कर लेंगे ना। मैंने उनसे भी एक चौथी बात, मुझे अपनी वाक्य पूरा कर लेने दें। अभी जो फादर डोमिनिक ने कहा वो बात बिल्कुल सही है, मगर यह भी एक विचार का विषय है कि जब पोप भारत आते हैं और वो ये वाक्य बोलते हैं कि फर्स्ट मिलेनियम वॉज फॉर यूरोप, सेकेंड मिलेनियम वॉज फॉर अफ्रीका एंड थर्ड मिलेनियम फॉर एशिया, और उसके बाद उड़ीसा में हजारों लोग उनके सम्मान में ईसाई धर्म में आ जाते हैं, तो क्या यह सहज और स्वाभाविक माना जाता है? यह योजनाबद्ध प्रायोजित नहीं है। और अंतिम बात, जो भी क्रिश्चियन या इस्लामिक धर्मगुरु हैं उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई जाति व्यवस्था हिंदू समाज की व्यवस्था थी, वो तो उनमें थी नहीं। तो फिर मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग एससी, एसटी, ओबीसी की जातियों में अपनी व्यवस्था बना के यदि रखते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, तो ये तो उनके धर्म के आचरण के विरुद्ध। उनको साफ कहना चाहिए कि हम हिंदू समाज की किसी व्यवस्था को नहीं मानते। यदि आप मानते हैं तो घर से जोड़कर तो आप खुद रख रहे हैं। जब आप कह रहे हैं हिंदू वो रहा, मुस्लिम वो रहा, हिंदू गुजर, मुस्लिम गुजर, तो जाति व्यवस्था के साथ यदि आप जुड़े रहते हैं तो घर के साथ संबंध आप खुद जोड़ के रखते हैं, तो उनको स्पष्ट अलग हो जाना चाहिए। अब जैसे टीवी चैनल पे कहा जा रहा था वाल्मीकि समुदाय के लोग थे, अरे भाई मुस्लिम वाल्मीकि कैसे हो गए? अगर वाल्मीकि थे तो वो मुस्लिम कैसे हो गए? ये इस तरह के कई सामाजिक संदर्भों में विरोधाभास है, जिसका कि सामाजिक और धार्मिक गुरुओं को ध्यान रखना चाहिए। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने एक लफ्ज बहुत गलत कहा है कि जाति मुस्लिम में नहीं होती। ये तो हमारे कुरान के अंदर मौजूद है, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, कि हमने तुम्हारे अंदर जात बिरादरियां पैदा की हैं। आप कैसे उसको नकार सकते हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि जात बिरादरियां मुस्लिम में नहीं होती?
हिंदू गुजर भी होता है, हिंदू मुस्लिम भी होता है, हिंदू जाट भी होता है, हिंदू मुस्लिम भी होता है, हिंदू वाल्मीकि भी होता है, हिंदू मुस्लिम भी होता है। ये अब क्या आप कह रहे हैं? अब देखिए, मैं इसका उनसे मतलब कोई धार्मिक बहस नहीं करना चाहता, पर यदि मुस्लिम वाल्मीकि है तो वो क्या है? इसका मतलब वाल्मीकि ओरिजिनल मुस्लिम है, या जाट आपके ओरिजिनल अंदर मुस्लिम आपको है, जानकारी या नहीं है वोरा इसका मतलब। ओरिजिनल मुस्लिम है, या गुजर ओरिजिनल मुस्लिम। तो इसलिए अगर आप इसको मानते हैं तो ओरिजिनल इसका को मतलब छोड़ कहीं ना दीजिए। कहीं मैं आप मुस्लिम उसको गुजर अपने बैठा आवरण हूं, से ढकने का मैं प्रयास मुस्लिम कर रहे गुजर हैं। बैठा हूं बात और तो- हिंदू गुजर भी होते हैं सर, ये कोई बात नहीं है। बिल्कुल ये बात ही नहीं है मौलाना साहब, मुद्दा ही नहीं है। मौलाना साहब, बात तो ओरिजिनल पर ही आ रही है ना, अगर बार मैं बार कहूं घूम कि- फिर कर। अगर मैं कहूं कि मौलाना हिंदू साहब, गुजर मुस्लिम से हिंदू हो बात तो बार बार घूम फिर कर ओरिजिनल क्या पर ही आ कहेंगे रही है ना। आप कुछ कहना चाहती है प्रभा जी? मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ। ग्रंथी जी, आपसे भी धर्म परिवर्तन या घर वापसी, कन्वर्जन बैटल हैशटैग पर आप ट्वीट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बहस इस वक्त हम कर रहे हैं धर्म संसद में। आपको सीधे लेकर चल रहे हैं अदिति के पास, मेरी सहयोगी जो इस वक्त मौजूद है जी न्यूज प्रेमिसेस में ही, और उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। अदिति, फटाफट पहले सबसे उनकी राय पूछिए धर्म परिवर्तन पर। सीधा सवाल, उनके मन में क्या आता है जब वो धर्म परिवर्तन का शब्द सुनते हैं? तो बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर लोग कह रहे थे नेता तो अक्सर बोलते हैं अब बारी हमारी है। चलिए, आपकी इस पूरे मसले पर आप डिबेट देख रहे हैं, रोहित सबसे बात भी कर रहे हैं, क्या है आपकी राय? धर्म परिवर्तन नहीं है, ये अनुवर्तन है। प्रातः काल गया हुआ व्यक्ति सायंकाल घर लौट कर आ रहा है, परिवर्तन नहीं अनुवर्तन है। ठीक है, आप प्रातः काल आया हुआ आदमी अगर शाम को वापस आ जाता है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। औरंगजेब के समय के अंदर जब उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए कहा तो उसके अंदर यह था कि जो जिसको जान प्यारी थी वो मुसलमान बन गए, और जिसको ईमान प्यारा था, जिसे धर्म प्यारा था, वो बलिदान हो गए। आज वो समय है कि जो लोग मुसलमान बने थे वो वापस हिंदू धर्म के अंदर, परिवर्तन के अंदर वापस आ रहे हैं। और यदि ये साजिश हिंदू की नहीं, ये साजिश दूसरे हिंदू धर्म के अंदर एक खोट पैदा करने की, कि जो आपने एक दिन पहले देखा कि उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा हूं, और एक दिन बाद जब सारे के सारे मुस्लिम लोग उसके अगेंस्ट हो गए तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को बिल्कुल पलट दिया। ये उल्टा जांच होनी चाहिए कि जो खुद अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा है, ऐसा क्या हुआ कि वो एक दिन बाद वो पलट गया? क्योंकि इतने सारे लोगों को जबरदस्ती आप परिवर्तित नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय को यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं जी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभी जो उन्होंने बोला है कि आप देखिए औरंगजेब के जमाने में कितने दिन उतार के उनको मुस्लिम जबरन बनाया जा रहा था। तो उसके लिए आपको याद है कि गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक के अंदर शहीदी जो प्राप्त की थी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, सिर्फ हिंदू धर्म को बचाने के लिए। तो उस वक्त जबरन इनको हिंदू को मुस्लिम बनाया जा रहा था। आज ये जो मुस्लिम है ये अपने आप को कहते हैं कि हमारे, कभी हिंदुओं ने नहीं कहा जबरन कि किसी हिंदू को, किसी मुसलमान को हिंदू बनाया हो, कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। लेकिन इनके रिकॉर्ड में शुरू से लेकर जितनी मुस्लिम कौम है उससे अभी तक यही चलती आ रही है। अब भी परिवर्तन ये चाहते हैं, लेकिन हिंदू कभी नहीं जबरन किसी को मुसलमान बनाता या मुसलमान को हिंदू बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक जबरदस्ती वाली कहने वाली थोपा जा रहा है जी। अभी आप जाके देखिए J&K स्टेट में कुछ लोग मुसलमान से, हिंदुओं से मुसलमान बने हुए हैं। उनके रीति रिवाज, उनके नाम वगैरह सब मुसलमानों वाले थे। अब आजकल वो काम सारा हिंदुओं वाले कर रहे हैं। इनको अपने आप जो अपनी मर्जी से आते हैं उनके लिए ठीक है। अपने आपकी क्या राय पूरे मसले पर? ये धर्म परिवर्तन नहीं है, मैं ये कहते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनकी राय भी काफी अहम है जी। हाँ जी, मैं तो यही कहूंगी कि ये सब बेकार की बातें हैं कि धर्म परिवर्तन किसी लालच में आके, या किसी ये कि हम राशन कार्ड हमारा बन जाए या हमारा जो है ये आईडी बन जाए, ये सब बेकार की बातें हैं। बंदे को ना तो किसी पर जोर जबरदस्ती करनी चाहिए और ना ही वो ना किसी से डरना चाहिए, ना किसी के दबाव में आना चाहिए। सब ये बेकार की बातें हैं कि वो बना रहे हैं, वो बजरंग दल वाले बना रहे हैं, फलाने वाले, ये बंदे की अपनी मर्जी होती है जी। तो रोहित, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने लोग हैं सबकी अपनी राय है, सबके अपने सवाल है। रोहित, ठीक। मौलाना जी शिकायत कर रहे हैं कि पीछे कुछ मौलाना लोग बैठे हैं, आप उन्के पास नहीं गई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार जब हम आपके पास आए तो आप वहां पहुंचिएगा, अदिति उनसे बात कीजिएगा। ग्रंथी जी, पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। उन्होंने गुरु तेग बहादुर का जिक्र किया, कहानियां सुनते आए, फतेह सिंह की, जोरावर सिंह की, इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। आज जब अचानक उन्होंने घर वापसी का नारा दिया तो पूरे देश में एक बहस है, क्यों? जैसा अभी आपने देखा सुना कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो धर्म तिलक जनेऊ ना धारण किया, कभी नहीं धारण किया, ना गुरु नानक ने धारण किया, ना गुरु तेग बहादुर जी ने धारण किया। लेकिन वक्त के सामने जिस टाइम ऐसे हालात पैदा हुए कि गुरु तेग बहादुर साहब के पास कश्मीर से चल कर के ब्राह्मण लोग आए और उन्होंने आकर के पुकार की,
मैं यहाँ पर एक बात धर्म की, क्योंकि जो चर्चा मुझसे 5-7 मिनट पहले शुरू हुई उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि धर्म का, अभी मौलाना जी ने एक बात सुनाई कुरान पाक के अंदर से कि जात का जो बंटवारा है वो कुरान में जिक्र आया कि मैं किसी न किसी रूप में, अल्लाह ताला की तरफ से जो बयान है कि मैं जात पात का कुछ ना कुछ अंश इस संसार में लोगों में डाल के भेज रहा हूँ। इसी प्रकार से मेरे सहयोगी ने जिक्र किया कि अलग अलग तरीके से जो जात हैं, बिरादरी हैं, धर्म माने गए हैं। सिक्खी की जो बात अभी जिक्र हुआ है, आपने मुझसे पूछा है, मैं उसी के बारे में बता दूं कि गुरु तेग बहादुर जी का जो वचन था, गुरु नानक का जो मिशन था, जो गुरु गोविंद सिंह जी का वचन था, उसमें धर्म निरपेक्षता की बात है, जिसको लेकर के गुरु तेग बहादुर जी का जिक्र होता है कि उन्होंने जनेऊ नहीं धारण किया, तिलक नहीं लगाया, लेकिन दूसरों के धर्म को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। चांदनी चौक दिल्ली में है। लेकिन धर्म परिवर्तन होते थे तब भी और आज भी हो रहे हैं। भी क्या आप होते इससे थे। इनकार करते हाँ, हैं? अब मैं इसी बात नहीं, इनकार अब भी नहीं कर रहा हूं, तब भी होते थे और अब भी। जो देखो इतना बड़ा मुद्दा ये बन चुका है। पहले तो एक बात मैं ये बता दूं, एक या दो आदमी या एक परिवार या दो परिवार प्यार से अपने अंदरूनी विचारों से कोई ना कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए सक्षम है। हमारा संविधान इस बारे में गवाही देता है कि मेरा अगर मन है तो मैं धर्म परिवर्तन कर सकता हूं। लेकिन बहुतात के रूप में अगर किसी को हम कन्वर्जन का रूप देते हैं तो कहीं ना कहीं मैं किसी धर्म की विरोधता, किसी मिशन की विरोधता नहीं कर रहा हूं। ठीक। लेकिन जो एक हमारे देश का सिस्टम है, हम देख रहे हैं, उसमें यह है कि जब भी बहुत सारे लोगों ने किसी धर्म को परिवर्तन किया है, लालच, डर किसी ना किसी रूप में हुआ। तो कश्मीर के पंडित क्यों आए थे? क्योंकि सरकारी हुक्म औरंगजेब का था कि इनका जनेऊ तिलक खत्म कर दिया जाए, इनको मोमन बना दिया जाए, इस्लाम में ले आया जाए। तब गुरु तेग बहादुर जी खड़े हो गए, कहते अगर मुझे तुम इस्लाम में ले लोगे तो सारे। अब मैं यहाँ पर एक बात केवल लूंगा, मैं आपकी इस बात का जवाब दे देता हूं। ये बिल्कुल औरंगजेब पर इल्जाम गलत है। ऐसा कोई फरमान कहीं तारीख में आप नहीं दिखा सकते। सुनिए, इतिहास झुठलाया नहीं जाता। इतिहास आज भी पन्नों के अंदर मौजूद है। आप कोड कर दीजिए औरंगजेब ने कहाँ कहा है, मुझे कोड कर दीजिए। आप औरंगजेब की, आप कोड कर दीजिए, मैं आपको किस जगह लिखा है औरंगजेब का कहने का? आप देखो, अभी आपने जिक्र किया, कोड कर दीजिए। आपने इतिहास बताया है तो कोड कर दीजिए। अभी मौलाना जी मेरी बात सुनिए, अभी इसका मतलब ये झूठी अफवाह है सर, अभी को छोड़ दीजिए। मैं वही बता कि औरंगजेब जितना वजन के हिंदुओं को ब्राह्मणों का कत्ले-आम करना बता दीजिए। सुनिए, मुस्लिम बनाना, मेरी जबान से आपकी जबान से बहस नहीं चलती। मैं एक चीज कह दूं, ना जबानी बहस नहीं चलती। मैं एक चीज आप कोड कर दीजिए। फादर डोमिनिक ने अभी एक जिक्र किया, ये सरासर इल्जाम है किया कि बिल्कुल अभी ताजी बात बता रहा हूं कि मिशनरी आए, ईसाई मिशनरियों ने प्रचार किया, 2000 साल से वो आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने कुछ ऐसे जिक्र, जो अभी मौलाना जी की बात का मैं जवाब दे रहा हूं, इतिहास की बात आप दोहरा रहे हैं। मैं औरंगजेब की, अभी इन्होंने सरकार की, मैं बात थोड़ी सी बिसर रही थी कि सरकार इनकी आई, ये शब्दावली आई, आपने पॉइंट नोट किया। सरकार का मतलब, अब हम पीएम मोदी जी का नाम पढ़ते हैं, औरंगजेब। अब देखो, अगर सारी जत्थेबंदियों का, सारे संगठनों का हम जिक्र करेंगे, क्या इनकी बात को मानते हैं आप? मैं एक आप बात इनकी बात को तस्लीम करते हैं कि सरकार कर रही है? नहीं, ये लोग बोलते हैं कि सरकार, औरंगजेब किसी के पास जाकर नहीं कहेगा कि तुम इस्लाम में आओ। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के अंदर या हिंदुस्तान के प्रांतों के अंदर अलग अलग, मौलाना साहब, मैं इस बहस को आज में लेकर आना चाहता हूँ। आज में अलीगढ़ में आगरा में कोई औरंगजेब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। अलीगढ़ में आगरा में कोई औरंगजेब नहीं है। हमला क्यों है? मैं औरंगजेब आपने कहा इनकी सरकार आ गई, इनकी सरकार से तात्पर्य क्या था, ये मैंने आपसे तभी पूछा। इनकी सरकार आ गई है तो पहले किसकी सरकार थी? प्लीज, मैंने इसका विवरण दिया, मुझे कोई भय नहीं है बोलने के लिए। मैंने साफ बोल रहा हूं कि जो संघ परिवार है, बीजेपी संघ परिवार का एक अंग है। ये कोई मना कर सकता है क्या? एक मिनट, क्या संघ, क्या, सुनिए ना प्लीज, क्या आरएसएस ने, संघ परिवार ने मतदान के समय पूरा बीड़ा नहीं उठाया था कि हर हालत में बीजेपी जीतेगी? लेकिन क्या आपके पास, अभी तथ्यों की बात हो रही है, तो क्या आपके पास ऐसे प्रमाण हैं, जैसे इन्होंने कहा कि औरंगजेब का प्रमाण दीजिए, क्या आपके पास ऐसे सबूत या प्रमाण है कि आरएसएस
धर्म परिवर्तन की कार्यशालाएं, वर्कशॉप लगाता रहा हो, टेंट लगवा के, और लोगों को बुलाता रहा हो, इनवाइट भेज करके आइए हम आपका धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसका मैं पूछता हूं, आप 1675 का इतिहास फादर डोमिनिक जवाब दे रहे हैं, प्लीज। 1675 के इतिहास को उठाइए, फादर डोमिनिक जवाब दे रहे हैं। नहीं, आपके पास क्या ऐसे उदाहरण है? क्या मैंने आपको क्या कहा, आप शायद समझे नहीं अभी तक, मैं वापस दोहरा रहा हूं। मैंने कहा कि ये एक ही संघ परिवार है। परिवार का सदस्य एक नहीं होता, परिवार में कई सदस्य होते हैं, और इनके कई, वो जो अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रा माउथ, तो इनके कई संगठन हैं। आप विश्व हिंदू परिषद ले लीजिए, बजरंग दल ले लीजिए, आरएसएस ले लीजिए, मैं तो साफ बोल रहा हूं। चले, मैं हमारे साथ विराग पचपोर हैं, वो आरएसएस के विचारक हैं। एक बार मैं उनसे पूछ लूं, विराग पचपोर आप कुछ कहना चाहते हैं इस पूरी बात को सुनने के बाद? मौलाना साहब, अभी विराग पचपोर। मैं बहुत देर से ये बहस सुन रहा हूं जी, और मुझे एक बात जो समझ में आई वो ये है कि बड़े बड़े विद्वान लोगों के अंदर दूसरों की बात समझने की, सुनने की सहन शक्ति नहीं होती है। इसलिए कोई जब बोल रहा होता है तो उसकी बात काट करके हम अपनी बात आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई चर्चा सफल नहीं हो सकती। जो विषय चल रहा है वो बहुत महत्व का है, और मेरा ये मानना है कि हम बेसिक एक प्रकार की गलत कर रहे हैं। जो धर्म और पंथ, धर्म जो है वो बड़ा व्यापक है और उसकी गति बड़ी गहन है, ऐसा बड़े बड़े लोगों ने कहा है। पंथ जो है या सेक्ट जो है, रिलीजन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। वो उसका और उसने जो उसका जो निर्माण किया उस परमात्मा के साथ मिलन का एक रास्ता है। कई बड़े बड़े लोगों ने जो बताया उस रास्ते पे लोग चलते हैं। तो पंथ अलग है, धर्म अलग है, और धर्म बड़ा व्यापक है। इसलिए धर्म और पंथ, ये दो शब्दों का अंतर हमने समझना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तीसरी बात यह है कि जो इस्लाम और ईसाईयत, ये दो पंथ है, ये दोनों ही भारत के बाहर से भारत में आए हुए हैं। बाकी अन्य जो पंथ है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, वैष्णव है, शाक्त है, और सारे हैं, आर्य समाजी है, ये सारे जो है, राधा स्वामी है, ये सारे भारत के अंदर ही निर्माण हुए ऐसे पंथ है, और इसलिए इनके बीच में टकराव नहीं है। इस्लाम और ईसाईयत जब हिंदुस्तान में आए तो स्वाभाविक रूप से एक तो वो सियासत करने आए या व्यापार करने आए, अंग्रेज आए, उनके साथ उनके मिशनरी आए, और यहाँ के लोगों का उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। वो बलात् से किया या लालच देकर किया, वो इतिहास का अलग भाग है, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बात सच है कि जैसे गोवा के अंदर दिखाई देता है, केरल के अंदर दिखाई देता है कि हिंदुओं के पीने के पानी के जो स्रोत होते थे, कुआं होता था, तालाब होता। सर जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये मुद्दा ही नहीं है ये जो आप बयान कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, सुनिए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, जो बात कह रहा था, जो आगरा में हुआ है, इसको आप कैसा मानते हैं? इस्लाम के अंदर भी जो लोग ईसाई हुए, मुसलमान मुझे सुन रहे हैं आप? मुझे सुन पा रहे हैं? जो लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, वो एक प्रकार से, जी आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। अरे आप तारीख में मत जाइए, आप मुझे ये बताइए आगरा में जो हुआ है इसको कैसा मानते हैं आप? या तो आगरा में जो हुआ है इसको आप कैसा मानते हैं? मेरी बात सही मानते हैं, गलत मानते हैं? आगरा पे आ रहा हूं मैं बाद में। नहीं, मुझे बताइए, सही मानते हैं, गलत मानते हैं? आप कहां पिछली तारीख लिए फिर रहे हैं? से लालच देकर के लोगों को धर्म परिवर्तन कराना, और हम ये कह रहे हैं कि जो लोग अपने पुरखों के धर्म में, पुरखों की व्यवस्था में आना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं आप? आना चाहना और ले जाना दो बात है। नहीं, अरब से तो नहीं आए। एक आदमी वहां साबित कर दीजिए जो ये कहता हो कि हाँ मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं। यही बताइए, कोई आदमी है? आपका और हमारा खून एक है, आपकी और हमारी तहजीब एक है, आपकी और हमारी संस्कृति एक है, आपका और हमारा वतन एक है।
अरे जनाब, यही बात आपने पहले ये कह दिया कि हम तो बाहर से आए हुए लोग हैं। इस बात को मान लीजिए। अभी आप एक मान रहे हैं, व्यक्ति एक मान रहे हैं, खून एक मान रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि सब क्यों कर रहे हैं? वो बाहर से आए मत कीजिए। और इसीलिए आप हमारे मोदी साहब जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, सिडनी जा रहे हैं, बाहर से आए, अब हम बाहर जा रहे हैं, तो व्यापार करने जा रहे हैं। जैसे ईसाई और मुस्लिम धर्म व्यापार करने इधर आया, ऐसे वो भी व्यापार करने जा रहे हैं, इसमें बुराई हुई है, इसका धर्म परिवर्तन करने। सब एक साथ बोलेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। सब साधु संत लोग जाके आश्रम खोल रहे हैं, योगा में समस्या क्या है? उसमें धर्म परिवर्तन कौन कर रहा है? आप खुद यहाँ बैठे हैं, आपके कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर हिंदू रहे होंगे, आज आप अपने आप को ईसाई बता रहे हैं, वो आपकी कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि आप ईसाई धर्म को मानते हैं। बिल्कुल खुशी तो रहेगी, हमारा दाना पानी लिखा होगा तो वहाँ खुशी होगी, परंतु अपने हिंदुस्तान को नहीं मानना, परंतु अपने वतन को नहीं मानना, अपने वतन के धर्म को नहीं मानना। आप खुश हैं ईसाइयत के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, आपको खुशी है ईसाई धर्म के लिए, आपको खुशी है अमेरिका के लिए, हिंदुस्तान के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कुछ बोल रहे हैं। विवेक जी, गलत है आपका कहना। आप क्या चाहते हैं सारे हिंदू हो जाए? आप क्या चाहते हैं सारे हिंदू हो जाए? गलत आप कह रहे हैं। बिल्कुल कोई नहीं मानेगा। विवेक जी, आपका धर्म और हमारे धर्म में आप हिंदुस्तान को नहीं मानते हैं। विवेक जी, मौलाना साहब, तो आप भारत माता की जय बोल के दिखाएं। हिंदुस्तान को मानना अलग चीज है। विवेक जी, अपनी बात को रखना, विवेक जी, ईसाइयत को ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी प्लीज, 14 साल पहले विवेक जी बना वो मुस्लिम है, विवेक जी, उन्होंने ही 3% से ठीक, आपने अपनी बात रख दी विवेक जी। 50% की आबादी हमारे देश में की 50 से 54% पूरे देश में आबादी है। ठीक, तो विवेक जी, परिवर्तन किसने किया? विवेक जी, या आपने? विवेक जी, विवेक जी, तर्क नहीं होता, विवेक जी, विवेक जी, आपके पास जान है तो तर्क दीजिए। एक अपनी बात रखिएगा। एक मौलाना साहब, प्लीज इतने शोर